हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, सेट 3 पेपर कोड था 65 से 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखें। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का आंसर बताया हुआ था। इस वीडियो में हम सेक्शन ए के बचे हुए क्वेश्चन तथा सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है। कह रहा है इफ़ 4x + 2 2x - 3x + 1 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो a इक्वल्स टू क्या होगा, -a। आप जानते हैं सिमेट्री होता है तो नेगेटिव के इक्वल होता है। तो सिंपली यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू रख लेंगे और राइट हैंड साइड में क्या होता है, -a। तो सारे एलिमेंट में माइनस से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। तो 4 में हुआ है -4, x + 2 में हुआ तो -x - 2, 2x - 3 में हुआ तो माइनस था तो प्लस, x + 1 में माइनस से हुआ है x - 1। आपको पता है दो मैट्रिक्स जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो 4 है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगा। मैंने x + 2 को -x + 2 के इक्वल कर लिया है। तो वेरिएबल को एक तरफ करिए, ये प्लस था, माइनस से ट्रांसफर हुआ हो गया +x, और प्लस है तो -2 पहले से था तो -2 हो गया 4। 2 से कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 16 का आपका आंसर था -2। इसके आर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा फास्ट वे में सॉल्व कराया जाएगा कि टाइम कम लगे। आर जो है 16 का कह रहा है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको वैल्यू क्या फाइंड करना था, 2a का होल क्यूब -9a। तो ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a² इक्वल्स टू ए दिया हुआ है। तो 2a+ का होल क्यूब -19 है। तो आप जानते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। 19a को ऐसे ही लिख दिया गया है। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे a³, 3 × 2 = 6a, इसको ऐसे ही लिख दिया गया -19a। अब क्या हुआ है, 8 और a³ के लिखा गया, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12a, ये हो जाएगा 6a² -19a। तो a³ को 8 जो कांस्टेंट है उसको ऐसे लिखा गया, a³ को लिख सकते हैं a² × a। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, 12a को लिख दिया गया है, a² की वैल्यू ऊपर आपका दिया है a, तो a² इसलिए 6a हो जाएगा। अब a² × a को क्या, a² की वैल्यू a है, ऊपर दिया है तो a × a, 12 6 क्या हो जाएगा आपका 18 -19 है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे 18 है 19 है, निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है -a बचेगा। 8 को लिखा गया है a.a दैट इज a² किसके इक्वल है, a के, यानी प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो 16 के आर का आंसर आपका आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy of dx इज इक्वल टू ax + by। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, log dy of dx इज इक्वल टू ax + by दिया है। तो log को ट्रांसफर करते हैं तो आप जानते हैं e पे बेस आ जाएगा, ए चूंकि e⁻+ है इसलिए e⁻x × e⁻ क्या हो जाएगा, by। अब इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे और x वाले टर्म को राइट हैंड, यानी ध्यान दीजिए dy को यहाँ पे रखने दिए, b वाले टर्म को चेंज करेंगे तो यहाँ डिवाइड ही तो होगा, और e⁻x को रखा गया है, dx का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा dx। अब जब ये निगेटिव फ्रैक्शन में ऊपर भेजेंगे तो e⁻ क्या हो जाएगा, -by dy, और यहाँ पे e⁻x dx। दोनों साइड का क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−by dy हो जाएगा इज इक्वल टू e⁻ax dx। एक फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, e⁻ax का फार्मूला होता है e⁻ax/a एंड c कांस्टेंट आता है, आप जानते ही हैं। तो e⁻−by हो गया, और चूंकि a की वैल्यू यहाँ पे एक जगह पे माइनस भी है तो यहाँ पे क्या आ गया, -b, e⁻x/a + c। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको पहले लिख लिया गया है, इसको जब सेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या e⁻ax/a + e⁻−by b = c।
ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 18 आपके वेक्टर से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, फाइंड द रेशियो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो सबसे पहले जो वेक्टर्स दिया हुआ है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिख लिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको प्रोजेक्शन का फार्मूला लर्न होना चाहिए, तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। यहाँ पे प्रोजेक्शन का फार्मूला चूँकि होता है, आप नीचे देख सकते हैं, अगर ए का बी पे निकालना होता तो 1 बाई होता है मॉडुलस बी एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यानी क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी और वेक्टर ए, फिर आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे इसलिए निकाल के आ गया ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप जानते हैं कि आई कैप की वैल्यू 1, इसलिए 2 इंटू 5 और प्लस -1 ए भी है -3 लिख लिया गया। यहाँ पे 2 है -4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 × 10, ये हो जाएगा -1 का -3 में करेंगे +3, 2 4 जा -8, 10 3 हो गया 13 में से 8 को सबट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ गया 5। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आप जानते हैं कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपके ए की वैल्यू 2 था, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे रख लिया गया है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, सबको ऐड करेंगे √9, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गया 3। सेम इसी प्रकार से जब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे तो ये होगा √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर, इसको सब ऐड करेंगे आएगा √15, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 √ आ जाएगा 2। ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी समझ लीजिए। अब आपको जो जो चाहिए था रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए था, पहले कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फार्मूला होता 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू क्या था 5 है, आप ऊपर से देख सकते हैं क्या निकाला हो गया है 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है 5 √2, तो ये लिख लिया गया। तो 5 से 5 कैंसल, ये आ गया 1 बाई √2। सेम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए 1 बाई आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसकी वैल्यू 5 है और वेक्टर ए की जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले वो क्या था 3 था, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड 3 था इसका 5/3। तो रेशियो निकालना था वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे बाई वेक्टर बी का प्रोजेक्शन क्या निकालना था वेक्टर ए पे। तो ये आपका है 1 बाई √2 बाई 5 √2, तो 1 बाई √2 ए अपोजिट हो जाएगा 3/5, तो 3 1 जा 3 2 √5, ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका था 18 का। 18 के आर का देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। लेट कह रहा है कि ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स c इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस 2b कैप एंड वेक्टर d इक्वल्स टू 5a कैप माइनस 4b कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में आपको क्या निकालना है एंगल निकालना है। तो ध्यान से यहाँ पे देखना क्या है, बिकॉज कह रहा है कि वेक्टर ए कैप एंड बी कैप बी यूनिट वेक्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यूनिट वेक्टर का मतलब 1। सी आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, और चूंकि कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और आप जानते हैं कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब होते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल, यानी सी की वैल्यू है ए कैप प्लस 2b कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट 5a कैप माइनस 4b कैप इज इक्वल टू 0। तो ए कैप का ए कैप में होता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पे 5a कैप फिर इसका इसमें, यानी मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हुआ है तो 5 + 6a कैप b कैप माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 8 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे -3, तो -3 इधर आएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा +3, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो a कैप इंटू बी कैप की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
बिकॉज आप जानते हैं cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ए कैप डॉट बी कैप बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपका दिया है 1/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। ऊपर से आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 रख दिए, यानी cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/3। आप जानते हैं cos से cos हो गया कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, π/3। यही इन दोनों के बीच का क्या था, एंगल निकालना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए होंगे। तो वीडियो सिर्फ आपके कहने पे ही बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो इस एक लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ था, इफ़ एफ आर टेन टू आर बी गिवेन बाई एफ एक्स, दिया था 3 माइनस एक्स का होल क्यूब का 1/3, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो फॉफ इसको पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स मीन्स होता है एफ इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे ये आप रख देंगे वैल्यू 3, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स पे पावर क्या दिया हुआ 1/3, तो एफ एक्स 1/3 एंड पावर ऊपर क्या है 1/3, तो 3 रहने देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब एंड पावर 1/3। सिर्फ एक्स एफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करना है, और ये पावर पहले से है 1/3। तो ध्यान देंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 3 माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस है पहले, तो -3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, तो 3 से 3 फिर कैंसिल, यानी 19 का आपका आ जाएगा एक्स आंसर। ठीक है, 19 के बाद आता है 20। कह रहा था फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कभी भी अगर कोई ऐसे 3 डायमेंशनल से कोई पॉइंट का डिस्टेंस पूछे किसी एक्सिस से, अगर यही वाई एक्सिस से कहेगा तो बी को छोड़ देते √a² प्लस c², लेकिन क्या कहा एक्स एक्सिस से, इसलिए इसका डिस्टेंस हो जाएगा √b² प्लस c²। तो इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन ए का पूरा समाप्त हो चुका, अब सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। सारे इसमें कितने मार्क्स के नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 21 आपका है, इफ़ y इक्वल्स टू √a प्लस √a प्लस एक्स, देन dy ऑफ dx। सबसे पहले तो रूट समाप्त करने के लिए हम दोनों साइड का क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर किए हैं। तो y का स्क्वायर करेंगे, y², यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट समाप्त होगा, बचेगा क्या a प्लस √a प्लस एक्स। अब क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो y² ये हो जाएगा 2y, और चूंकि y है तो dy ऑफ dx। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। आप जानते हैं d ऑफ dx ये √x के टर्म का है, तो 1/2√x, दैट इज 1/2 √a प्लस क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे 2y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है इसका क्या वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 2y इंटू 2 √a प्लस एक्स, 2 जब 4 लिख दिए। y की वैल्यू यहाँ पे आप इक्वेशन में क्या दिया था, √a प्लस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया गया। तो ये आपका आ गया dy ऑफ dx। आई होप आप लोगों ने इसे सही सही करके आया हो। क्वेश्चन नंबर 22, सो दैट द 3 वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप फ्रॉम द वर्टिक्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन सारे वेक्टर्स की सहायता से इनके पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2y माइनस जे प्लस के था, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू b मान लेंगे, लेट कर लेंगे, b की वैल्यू क्या आ जाएगा, दूसरे आपके वेक्टर से 1 माइनस 3 एंड कॉमा माइनस 5, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 4। ऐसे एक ट्राइंगल बना लेंगे, वर्टेक्स मान लेंगे ए था, ये b था, और ये क्या था, c था। आप जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का कंडीशन होता है कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b², यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है बाकी स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वही काम करना है, पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी के बीच का डिस्टेंस, सी ए के बीच का। इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, और इसे ए सी के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिया गया, सी। आप जानते हैं कि 3 डायमेंशनल में 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो सिंपली ए बी के बीच का डिस्टेंस दैट इज क्या है ए, तो ये क्या होगा x2 माइनस x1, तो 1 में से क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो ए जब निकालेंगे तो आ जाएगा 41 यूनिट। इसी प्रकार से जब बी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू आएगा 6 यूनिट। एंड जब सी की वैल्यू निकालेंगे यानी ए सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा 35 यूनिट। तो लिखेंगे हेंस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी लॉन्गेस्ट जो साइड का स्क्वायर है बाकी अन्य दो साइड के स्क्वायर का इक्वल कर रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों 41 इक्वल टू 41 आ जा रहा है। हेंस ये प्रूफ हो गया कि ये जो वेक्टर दिए हुए हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टेक्सेस हैं। तो 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। कह रहा था एक बैग था, उसमें टोटल 19 टिकट्स थे और उस टिकट पे नंबरिंग की हुई थी 1 से लेके 19 तक। तो लिख लिया गया गिवन दैट अ बैग हैज़ 19 टिकट्स जिसपे 1 2 3 4 5 से लेके 19 तक काउंटिंग उसमें नंबरिंग की हुई है। तो निकाल लेंगे इवन नंबर्स क्या क्या इसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी टोटल 9 है। कितने हैं टोटल 9 है। आपको कह रहा था कि आप इसमें टिकट निकालना है, 2 टिकट निकालना है, आपको बताना है कि इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इनके बीच में जो जो इवन नंबर उनको निकाले हैं। तो कितने हैं 9 है। लेट इवन ड्रॉइंग इवन नंबर फर्स्ट टिकट। हम मान लेते हैं इवन एक प्रोबेबिलिटी है जो फर्स्ट टिकट निकालने पे उस पर इवन नंबर आने को शो कर रहा है। तो वो क्या होगा 9/19, यानी टोटल आपके पॉसिबल आउटकम ऊपर होते हैं और ओवरऑल क्या होता है नीचे, यानी 9/19 ये फर्स्ट टिकट पे एक कंडीशन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए जब पहली टिकट पे आपका आ चुका होगा तो यानी तब इवन नंबर कितने बचेंगे। 9 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8 और ऑलरेडी 19 में से 1 निकल गया तो बचेगा 18। तो मानेंगे E2 ड्राइंग इवन नंबर सेकेंड टिकट, ये मानते हैं कि सेकेंड टिकट पे इवन आने का। तो क्या होगा टोटल आपका इवन बचा 8 और टोटल आपके टिकट कितने 18, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 18। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स आर इवन, वो क्या होगा 9/19 इंटू दोनों का प्रोडक्ट 8/18। तो 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, यानी 4 बाई क्या हो जाएगा 19, यानी 23 के आपका क्वेश्चन जो था 23 वो आंसर क्या था 4/19। क्वेश्चन नंबर 24 भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसमें आपको प्रूव करना था। एक रिलेशन दिया है कि वो रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये एक थ्योरम है। लिखेंगे लेट एक्स बी अ वर्ड एक्स हैव एवरी लेटर कॉमन। आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो एक्स बी एक वर्ड है जिसका हर एक एलिमेंट क्या था कॉमन था। देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स और एक्स किससे बिलोंग करेगा आर से, दस आर इज अ रिफ्लेक्टिव। आर सिंपली प्रूफ हो गया रिफ्लेक्टिव। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दस एक्स वाई हैव अ लिस्ट 8 लिस्ट 1 लेटर इज कॉमन। एक्स और वाई के पास कम से कम एक लेटर क्या होंगे कॉमन होंगे। वाई कॉमा एक्स हैव 8 लिस्ट 1 लेटर इज कॉमन, दस आर इज सिमेट्रिक। अगर ऐसे एक्स वाई दो एलिमेंट है दोनों में एक कॉमन एलिमेंट आता है तो क्या होता है सिमेट्रिक हो जाता है। अब थर्ड जो पार्ट है उसके लिए लिखेंगे अगेन लेट एक्स की एक वैल्यू मान लेते हैं एंड वाई मान लेते हैं नेक्स्ट, जेड मानते हैं हर। देन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है लेकिन वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सिंपली ये प्रूफ हो गया आपका दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि क्या रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है, क्या सिमेट्रिक का होता है और क्या ट्रांजिटिव का होता है। 24 का ही एक आर करके दिया था, इसमें 2 पार्ट थे। कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 4x/3x+4। आपका फंक्शन लिख लिया गया है। टू कैलकुलेटिंग इनवर्स टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई। इस फंक्शन को इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल लेंगे वाई के इक्वल। तो एफ एक्स जहाँ पे था वहाँ पे क्या लिख दिया गया वाई, बाकी राइट हैंड साइड 4x/3x+4y। अब इसको क्या किया गया है नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है।
तो y का 3x में करेंगे तो 3xy, y का 4 में करेंगे 4y, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 4x। अब मैंने क्या किया है, x को एक तरफ कर लिया है, y को एक तरफ, यानी 3xy को रहने दिया, ये प्लस था 4x का तो ट्रांसफ़र हुआ है, हो गया -4x, ये +4y तो यहाँ पे आया क्या हो गया -4y। अब देख रहे हैं ध्यान से, दोनों में x कॉमन था तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा 3y - 4 एंड -4y। x को यहाँ पे रहने देंगे, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3y माइनस क्या हो गया 4, और ऊपर भी आपका क्या है -4y। डिनोमिनेटर में हम माइनस कॉमन कर लिए हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो गया 4। आप देख सकते हैं माइनस डिनोमिनेटर में कॉमन हुआ है तो माइनस था तो ये +4 हो गया, ये प्लस था तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या आ गया 4y बाई 4 - 3y। यही आपका क्या हो गया इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 24 के आर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर द मैट्रिक्स A 2 3 - 4 6 वेरीफाई फॉलोइंग। A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डॉट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A I 2 × 2 है तो I की वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग 1 0 एंड 0 1 होगा। तो A दिया हुआ है, देयर फोर डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे, 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 एंड -3 का -4 में करेंगे -12, तो 12 माइनस माइनस प्लस, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गया 0। अब आपको पता है जॉइंट ऑफ A निकालने के लिए AC निकालना होता है, और AC का जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं वो क्या हो जाता है एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से आप जानते ही हैं कि किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालिएगा A की सहायता से, -6 -3 4 और क्या आ गया 2 आ गया। तो अब हम लेंगे पहला क्या कंडीशन कहा, A एडजॉइंट ऑफ A, तो वो निकाल लेंगे। तो A डॉट एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू 2 3 -4 6 एंड B की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू -6 -3 4 2। इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे देख सकते हैं क्या आ गया है 0 0 0 0, ठीक है। फिर एडजॉइंट ऑफ A डॉट A निकालेंगे तब भी वही आएगा 0 0 0 एंड 8 लास्ट में आपको क्या लिखाना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो ये वैल्यू 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे वो भी हो जाएगा 0 0। तो ये देखिए A डॉट एडजॉइंट ऑफ A डॉट A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड I, तीनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 26 जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों और वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x dy ऑफ dx इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो होमोजीनियस के लिए आपको पता है कि रूल क्या होता है, फार्मूला होता है dy ऑफ dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होमोजीनियस के चेंज करेंगे। यहाँ पे x dy ऑफ dx इक्वल्स टू x प्लस वाई है, तो आपको पता है dy ऑफ dx यानी इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए x से डिवाइड किया गया है, x बाई एक्स ये लेफ्ट हैंड में कट गया और प्लस वाई बाई एक्स, तो x से x कैंसल, यहाँ पे बचा 1, ये आपका y बाई एक्स से ट्रांसफर होगा -y बाई एक्स। तो अब इसका हम कंपेयरिंग करेंगे एबव इक्वेशन बाई dy ऑफ dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये तो dy ऑफ dx है ही, तो पी वाई यानी p की वैल्यू होगा -1 बाई एक्स, पी की वैल्यू क्या आ गया -1 बाई एक्स एंड q की वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। आपको पता है होमोजीनियस की सॉल्व करने के लिए IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की वैल्यू है -1 बाई एक्स dx, e टू दी पावर -1 बाई एक्स dx, और -1 बाई एक्स यानी माइनस लॉग एक्स, 1 बाई एक्स dx क्या होता है माइनस लॉग एक्स। यहाँ पे -1 का मतलब माइनस का मतलब -1, तो ऊपर भेज देंगे x टू दी पावर क्या हो जाएगा -1, और आपको पता है e टू दी पावर log दोनों समाप्त होता है, x टू दी पावर -1 यानी 1 बाई एक्स। सॉल्यूशन क्या होता है y डॉट आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो IF की वैल्यू है 1 बाई एक्स यानी y बाई एक्स हो गया, q की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स आया है dx, तो 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड x, और प्लस सी आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, y इक्वल्स टू आ जाएगा x इन ब्रैकेट लॉग मॉड x प्लस सी,
ये आपके क्वेश्चन नंबर 26 का क्या था, सॉल्यूशन था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हों। यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोज जब भी अपलोड किए जाएँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।